दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ में उमाया और मेरे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है तासर जिला पंचायत से। और आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल और जो आज हम मुद्दे पे बात करेंगे डोईवाले को लेकर, जो शहरों में आता आई है उनको लेकर। पहले तो हम सबको बधाई देंगे जो वो इतने बड़े पद के लिए जीत गए हैं। सर नमस्कार। तो आपको पहले बताया सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डोईवाले में और शहरों में बहुत बड़ी आपदा आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? कई घर डूबे हैं, मलबे से, जल सैलाब से, जो जाती नदी से गहरा गहरा हुआ पानी बहता हुआ आया है। इस क्षेत्र में नहीं आई उत्तराखंड में आपदा आ गया। इससे लोगों की जान का माल का हर चीज़ का नुकसान बहुत हुआ है। आप पूरी क्षति हुई है पूरे क्षेत्र में जो हुई है उसका हमें बहुत दुख है। और जहाँ तक आपदा का सवाल है, इससे निपटने के सरकार ने जो उपाय करने थे वो सरकार उसमें असफल रही है। असफल रही है उसमें। अगर कोई नीति कार्य सरकार बनाती, हो सकता है नुकसान से लोगों को बचाया जा सकता था। जो सरकार उसमें निकम्मी साबित हुई इसमें। जी हाँ। और जो इसमें किसानों की ज़मीनें बह गई हैं, लगभग कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसका बहुत दुख है हमें। पशु भी मर चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसे हमने सरकार से भी हम बात करेंगे। अध्यक्ष हमारी सुखविंदर कौर है, वो भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, अधिकारियों से बात कर रही हैं। जहाँ जहाँ काम करने हैं, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, वन विभाग, बीडीओ, सारे विभाग आपस में तालमेल समझ से बना के काम कर रहे हैं। हमारा जो लोकल प्रशासन है, तहसील स्तर पे सारे अधिकारी लगे हुए हैं। सारे लगातार इस जो भी आप त्रासदी आई है उससे निपटने का पूरा प्रयास लगातार सारे अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से निपटने के लिए जो बहुत बड़ी फंड की आवश्यकता है वो ना होने के कारण बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। कहीं मशीनरी नहीं मिल पा रही है, क्यों जितनी जगह आपदा आई है टोटल मशीनरी हर जगह मशीनरी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, इस आपदा ने पहली बार देहरादून के अंदर जो एक खतरनाक मोड़ लिया है, जिसमें लोगों के घर, जान माल, हर चीज़ को लेकर इस आपदा ने एक नया मोड़ लिया। तो सर, क्या लोगों को घर मिल पाएंगे? जिस तरह से ज़मीनें किसानों की बह गई है, क्या वो मिल पाएगी? जो ज़मीन बह चुकी हैं, ज़मीनें तो किसानों की हैं, लेकिन उसे दोबारा से बनाना है। सारी खेतों में पत्थर आ चुके हैं, उसे व्यवस्था बहुत मुश्किल लोगों किसानों के सामने। कुछ छोटे छोटे किसान हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आएंगी। किसान की फसल भी बह चुकी, हर चीज़ बहुत नुकसान है। नुकसान की भरपाई तो बहुत हो ही नहीं पाएगी, उसकी जो भरपाई है बहुत मुश्किल में हो पाएगी। कई साल लगेंगे उसे तो सुधारने में। और जहाँ तक आपने कहा लोगों को जो घर बह गए हैं, और सरकार ने करना इसके काम में, उसमें जिला पंचायत तो काम करेगी नहीं उसमें। तो सरकार ने ही उन लोगों को आवास भी देने हैं। उनकी जैसे भी जो मदद सरकार करेगी वो सरकार के ही उसमें आता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई घर बहे, जाने गए, कई लोग सोते रह गए और घर से बेघर हो गए, तो क्या उन लोगों को मुआवजा मिलेगा? क्या आप सरकार से अपील करेंगे उन लोगों के लिए जो कि जिनकी चीख पुकार अभी तक वो नहीं है? चीख पुकार तो सरकार सुनती नहीं कभी किसी की, चाहे जो मर्जी हो। आप देखा हर बार लोग कितने लोग परेशान होते हैं, लोग सड़कों पर पड़े हैं, सरकार तो देखती नहीं है। सरकार ने मुआवजे के रूप में मात्र 5-5 हज़ार, 2,000 रुपये, 5,000 दे के अपना पल्ला झाड़ देती है, जो कुछ भी नहीं है। तो किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उनकी ज़मीन गई है? एक तरफ तो सरकार कहती है कि उनकी कर्ज माफ़ी माफ़ हो गई है, दूसरी तरफ किसान धरने पे बैठे रहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, पिछली बार भी धरने पे लोग दिल्ली तक गए और अभी तक उनकी कोई ना कोई सुनवाई अभी पूरी नहीं हो पाई है। क्या होगा? किसान चाहे धरने पे बैठे रहे, कुछ सरकार ने आज तक सुनवाई नहीं करी है। दिल्ली पंजाब के किसान आके लगातार बैठे रहे, अब भी पूरा पंजाब डूबा हुआ है और बहुत क्षेत्र, बहुत राज्य जो बाढ़ की आपदा में आके डूबे हैं। सरकार कितना कर पाती है? और रही किसान की बात है, किसान तो भगवान के भरोसे रहता है। उसका अनाज पैदा हो गया, खा लिया, इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाता, इससे ज़्यादा। तो किसान तो भगवान की सरकार के भरोसे किसान ना कभी रहा है ना रहेगा, क्योंकि सरकारों का भी किसान के हित में काम किया नहीं है और ना करेंगे। हम उम्मीद भी नहीं करते सरकारें किसान के हित में काम करेंगी।
और जहाँ तक कर्जे माफ़ी की बात है, सरकार ने कर्जा माफ़ किया ही नहीं किसी का भी कर्जा। अगर आपने किसी जो का कहा कर्जा है या तो बता दिए किसान का किसका किसी कर्जा का माफ़ किया, कर्ज माफ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। जो जंगली जानवर नुकसान करते हैं उसकी भरपाई नहीं सरकार कर पाती, उसका मात्र 200-400-500 रुपये देती है, वो भी उतने बंदा किराया खर्च कर लेता है उसे प्राप्त करने के लिए पैसे को। तो सरकारी की नीतियाँ तो जो है किसान हित में तो कोई सरकार की नीति ना बनी है, ना उम्मीद करता हूँ बनेगी कभी। कभी बनेगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से आपके डोईवाला क्षेत्र में पानी बहा, लोग बेघर भी हुए और लोग सुनवाई के लिए आपके पास आए भी हैं, तो क्या आपने उनके लिए राशन पानी कुछ थोड़ा मुआवजा कुछ करा है उनके लिए, कुछ अपने पास से समाज सेवी का कुछ? हम तो समाज सेवा में हमेशा लगे रहे हैं। हम लोग जो हैं गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, सेवा भावना हमारे पहले से सिखों में तो है ही। वैसे हम लोग भी करते हैं, मैं नहीं करता और लोग नहीं करते, सब लोग करते हैं। हमने यहाँ एक कैंप बना हुआ है, उसमें काफ़ी लोग रुके हुए हैं, इसमें प्रशासनिक पूरी मदद कर रहा है। और एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई थी, मैं अगर सरकार से बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो हमें आप बता दिए, हम भी करेंगे। उसमें गुरुद्वारा कमेटी के लोग, सारे लोग जितने भी मिलजुल के सब उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। और जगह है लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने में लोगों ने कल मदद किया। सारा गांव के लोग आके, जो लोग वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे, अपने घर को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब लोगों ने खड़े होकर सबको कहा कि आप यहाँ से जाके किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए, दोबारा घर आपका सही हो जाएगा, पानी हट जाएगा, फिर आप यहीं बच जाएंगे आपको। तो लोगों को विश्वास दिला के लोगों को कैंप में रखा हुआ है। ये लाल तप्पड़ क्षेत्र में 80-90 लोग रह रहे हैं, जिनकी व्यवस्था सरकार ने भी किया। और भी लोग संस्थाएं सारी लोग वहाँ उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कोई कपड़े की कर रहा है, कोई किस्ती कर रहा है, तो लोग भी अपने आप भी उनकी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा ताज सर हमारे साथ मौजूद थे और अभी अभी आपने उनके विचार सुने। मैं भी यही कहूँगी सर, जिस तरह से और जो अध्यक्ष महोदय से लोग उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी। कल हम एक गाँव में गए थे, वहाँ लोग कब तक आप व्यवस्था सुधार देंगे, हमने कहा भाषण हम तो व्यवस्था जो सुधारेंगे, हमारे हाथ में जितना है। अध्यक्ष महोदय जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, अध्यक्ष महोदय उससे ज़्यादा ही करके दिखाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सरकारों से भी करने चाहिए लोगों को ने। जो लगातार आपदा आ गई, इसके बाद क्या लोग उठ के पूछते हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, चाहे विधायक हों, चाहे और सांसद जो भी हों हमारे, चाहे किसी भी अधिकारी हों हमारे, उनसे आपदा खत्म हो जाएगी, लोग अपने घर बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या कभी किसी के जाके कभी लोग जाते हैं इकट्ठे होकर, जाते तक नहीं। तो जी हाँ, अगर आप सक्रिय जागरूक नहीं होंगे तो सरकारें भी सोई हुई हैं, सरकार को जगाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और हम जिला पंचायत की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, अध्यक्ष महोदय और उनके जुड़े हमारे उपाध्यक्ष अभिषेक जी हैं, बहुत ही डायनामिक व्यक्ति हैं, वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। अभिषेक जी लगातार पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय और अभिषेक जी का आपस में इतना बढ़िया आपस में सामंजस्य, लगातार बात करके एक दूसरे को कहाँ करना है, काम कैसे करना है, और हमेशा शाम को बात कि कहाँ कहाँ क्षेत्र में क्या काम होना, दोनों पूरे करके सलाह करके मशवरा करके काम को आपको नज़र भी आएगा लगभग 1-2 महीने में कि काम विकास के शुरू हो गए हैं। और जो ये आपदा इससे भी निपटने का हम काम हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ तासर मौजूद थे और साथ ही साथ अभी आपने उनके विचार सुने, और साथ में ही जो उन्होंने आपदा की बात बताई है, लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, और साथ में जो अभी अभी सर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आगे न्यूज़ में दिखाती रहूँगी सर के साथ कोई ना कोई नई न्यूज़। तो देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ मायरा के साथ। धन्यवाद।